हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपना जे का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो मेरी शिफ्ट थी 24 जनवरी शिफ्ट 2, और ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई वाज सो टायर्ड येस्टरडे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं इनफैक्ट। तो मैंने मतलब अपना लास्ट डे पे मैं क्या करती थी, जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह थे मैं उनको रिवाइज़ कर रही थी। और थोड़ा मेरा आधा दिन निकल गया था, तो मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मेरे को थोड़ा आगे स्ट्रेस हो रहा था। मैं सोचा एक बार देख लेती हूँ बस जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनको जल्दी जल्दी देख लेती हूँ। तो मतलब मेरे को उसको रिवाइज करने में 3 बज गए थे, रात के 3 बज गए थे। फिर मेरे को मतलब नेक्स्ट दिन जाना था, सेकंड शिफ्ट थी। तो मेरे को 1 बजे वहाँ पे पहुँचना था, 2 घंटे दूर था लगभग सेंटर। तो मेरे को 11 बजे तक यहाँ से निकलना था। आई थॉट कि 9 बजे उठ जाऊँगी आराम से, 6 घंटे की नींद बहुत है। बट मेरे को 3 बजे मैं सोई रात के, और मेरे को मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। आई थिंक 4 बज गए थे, 4 या 4:30, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर मैं पता नहीं कैसे करके सोई, और नेक्स्ट डे मेरी नींद खुल गई 7:30 बजे। मेरी कभी भी जल्दी नींद नहीं खुलती, बट समहाउ कल मेरी इतनी जल्दी नींद खुल गई। एंड इट वॉज सो सैड कि मतलब क्यों। और मेरे को नींद आ रही थी, उस टाइम नींद नहीं आ रही थी, मैं मतलब उठ गया, मेरे को वापस नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह उठ के मैंने थोड़ा मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन वोन देखा। फिर उसके बाद जो भी अपना खाना पीना खाया, फिर निकले। तो जब हम निकले थे तो वहाँ पे जब मतलब मैं पराठे खा के गई थी। मत खाना, बहुत बहुत बुरी चॉइस थी, मत खाना। तो रास्ते में मेरे को इतना नॉशियस फील हो रहा था। फिर बीच रास्ते में मेरे को वॉमिट भी हो गई, तो इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। पूरे रास्ते में मतलब ऐसे ही पेट में अजीब सा फील हो रहा था। तो मतलब एक चीज़, पहले तो मैं सोई नहीं, और फिर मेरे को मतलब वॉमिट वगैरह हो गया, तो इसकी वजह से मेरा बकवास हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद सेंटर पे आई थिंक हम 1.5 घंटे पहले पहुंच गए थे, डेढ़, हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँच के फिर जो भी चेकिंग वगैरह होती है वहाँ पे, फिर मैं अपनी सीट वगैरह पे बैठी। और मेरे को मतलब 1 घंटे मेरा इतना मुश्किल था गुजारना, मेरे को इतनी ज़्यादा भयंकर नींद आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने मतलब मैं तो ऑलमोस्ट सो भी गई थी, मैं हेड डाउन करके पड़ी हुई थी, मेरे को बहुत नींद आ रही थी। बट ऑब्वियसली मैं सो नहीं सकती थी। फिर उसके बाद आई थिंक जब पेपर स्टार्ट हुआ था, तो मैं हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी। स्टार्टिंग क्वेश्चन वाज लाइक इजी इजी, मैंने कहा वाह अच्छी बात है, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, नाइस नाइस। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब मेरी ना केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक साइड है, मतलब तीनों में से सबसे वीक मेरी केमिस्ट्री है। तो मतलब मैंने देखा, अब वो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आते थे, लेकिन मेरे को एट द पॉइंट याद नहीं आ रहा था कि करेक्ट आंसर क्या है। तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपना वो फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वगैरह था लास्ट में वो करे, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन थी, ओ माय गुडनेस। मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब क्वेश्चन आता है, सब पता है इसके अंदर क्या करना है, पूरा इक्वेशन लिख दिया लास्ट में, लेकिन अब ये नहीं पता इसको सॉल्व कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर कैलकुलेशन थी उसमें। फिर मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट करी। फिजिक्स वॉज ईजी, मतलब हो गए थे क्वेश्चन आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। तो फिजिक्स के बाद और एक क्वेश्चन मेरे को याद है, मेरा जो था उसमें मतलब मोलर मास दे नहीं रखा था, और कोई कंपाउंड का नाम नहीं दे रखा था, इट वॉज जस्ट एन आइडियल गैस, और मेरा कुछ भी मतलब मोलर मास नहीं दे रखा था उसमें। और पता नहीं जब मैंने घर आके सॉल्यूशन वीडियो चलाई तो उसके अंदर मोलर मास गिवन था। मेरे को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इट वॉज सो इजी क्वेश्चन, मेरे को बुरा लग रहा है उसके लिए, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरी फिजिक्स हो गई। फिर उसका मैंने मैथ्स स्टार्ट करी। मैथ्स भी मेरी सही जा रही थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आ गया, आई थिंक मैट्रिसेस का था। मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, लेकिन मेरे आंसर जो मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन से। तो मेरे को उसको देख के फिर लगा कि शट ये क्या हो रहा है। मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से बकवास हो गई। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने न्यूमेरिकल करे, और मेरे से मतलब मैथ्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए, मतलब क्या, मैथ्स में एक न्यूमेरिकल भी नहीं बना। फिर उसके बाद जब पेपर में आई थिंक 40 मिनट्स बचे, 40-30 मिनट्स बचे, तो जब तक मैंने एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया था अपना, मतलब मोस्टली जितने क्वेश्चन थे सब अटेम्प्ट कर लिया था जितना मेरे को आ रहा था। तो जब मैंने फिर काउंट किया मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो जब मैंने देखा था उसमें दे रखा था मैंने 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो भी कम है, और करना चाहिए ऑब्वियसली। फिर मैंने फिर देखा, जब ये मैंने मार्फा रिव्यू कर रखा था वो क्वेश्चन मैंने वापस से ट्राई करे थोड़े बहुत। जो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने छोड़ रखे थे कैलकुलेशन हैवी की वजह से, मैंने वो वापस से करे कि यार कुछ तो नंबर बढ़े, अब टाइम है तो कर लेती हूँ। फिर मैंने करे वो क्वेश्चंस। फिर आई थिंक मैंने 6-7 क्वेश्चन तो कर लिए थे, और लास्ट कैसे आधे घंटे में। फिर मेरा मतलब स्क्रीन ओवर हो जाती है उसमें। फिर लास्ट में लिखा आता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अब उसके अंदर दे रखा था
मैंने मतलब उसमें दे रखा था सब्जेक्ट वाइज, मैंने लिखा कि कितने क्वेश्चन है, मैंने उनको जल्दी ऐड किया, मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं, और उसमें दे रखा था 58। अब जैसे ही मैंने वो नंबर देखा 58, मेरे को एक सर का ये क्या हो गया, मतलब ये मेरा मेन जेई मेंस का एग्ज़ाम था और इसके अंदर बकवास हो गई। और उसको देख के मैंने जैसे ही वो स्क्रीन पे देखा, मैं रोने लग गई, मेरे मतलब आंसू निकल गया। मैं बिल्कुल मतलब बहुत बुरा लग रहा था यार, मतलब एक बार को होता है कि चलो ठीक है आपने जितने करना था उतना कर लिया, लेकिन एक होता है आपने ज़्यादा अटेम्प्ट करे, वो दिखा तक नहीं रहा है, मतलब आपकी मेहनत को कंसीडर ही नहीं करा जा रहा है, तो इट वॉज सो स्ट्रेसफुल कि मतलब क्या। फिर उसके बाद मेरे को ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रोई, लेकिन शांत हो गई कि बेइज्जती नहीं करानी थी अपनी। फिर उसके बाद फिर सेंटर से निकले, फिर मेरे को पापा के पास गई मैं, और फिर मेरे को जैसे ही पापा दिखे मैं बहुत फूट फूट कर रोई, मेरे से रुका ही नहीं गया, मैं इतना ज़्यादा रोई। मैंने बोला कि बहुत बकवास हो गई, मैंने मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करे थे, पता नहीं क्या हुआ, लास्ट की स्क्रीन पे कम शो कर रहा था, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक बार को मतलब मैंने 58 अटेम्प्ट करे होते और 58 ही आ रहा था, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता था। थिंक वॉज कि मैंने 65 अटेम्प्ट करे थे, उसमें क्यों 58 दे रखे थे मेरी, मतलब यार लास्ट के मतलब अगर मतलब 99 बन रही है तो हो सकता है 99.5 बन जाती, तो बुरा तो लगता ही है। अब जो भी है, फिर उसके बाद फिर गए हम लोग घर वगैरह, मेरे को इतना भयंकर वाला हेडेक हो रहा था, मेरा सिर फट रहा था, और गाड़ी में भी मैं काफ़ी टाइम तक रोई थी। फिर मेरे को शांत वांत किया पापा ने कि कोई बात नहीं, अभी देखो आप पेपर है अच्छा ही गया है, इतना बुरा भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं फिर घर जाके मैं सीधा सो गई, मेरे से बिल्कुल भी मन नहीं था देखने का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, मैंने चेक नहीं किया अभी तक कि मेरे कितने सही हैं कितने नहीं हैं। मेरे मतलब मैंने 2025 के मॉक्स दिए थे कि मेरे कितने, मतलब पेपर थे उनको मॉक्स दिया था एज मॉक्स, तो मैंने उसमें देखा था मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे मतलब जो मार्क्स की रेंज थी वो आई थिंक मिनिमम एक तो था 28, शिफ्ट वन शायद यही था, उसके अंदर मेरे बहुत कम थे, उसमें आई थिंक 190 के अराउंड थे, वो तो बहुत बेकार था। अगर उसको हटा दे तो उसके अलावा मेरे जो मतलब मार्क्स थे ऑन एवरेज आई थिंक 230 से 250 के 50 के अराउंड थे। हाँ, तो मतलब मेरे को था, और मेरे को लग रहा था यार हर पेपर में मैं देख रही थी कितनी परसेंटाइल आ रही, तो उसके अंदर 99.8 या 9 के अराउंड आ रही थी आराम से। तो मेरे को लगा कि यार 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कुछ अगर मेरे से गलत भी हो गए हो तो पता नहीं फिर बनेगी या नहीं बनेगी। फिर मैं अगले दिन जब सुबह उठी आज, तो मैंने सुबह उठ के देखा कि क्या लोग कह रहे हैं कैसा पेपर आया था। तो कुछ वीडियोस में कोई कह रहा था कि अभी इजी आया है मॉडरेट आया, मेरे को उसको देख कर और बुरा लगा, मतलब इजी मॉडरेट पेपर में मेरे इतने कम अटेम्प्ट करे, तो फिर मतलब और फिर बुरा लगने लग गया। फिर उसके बाद तो मैंने और वीडियोस देखे, फिर लोग कह रहे थे कि अभी डेटा हमें आया नहीं क्योंकि कल ही पेपर हुआ है, लेकिन लोग बता रहे थे टफ शिफ्ट है टफ शिफ्ट है। फिर मेरे को उसको देखकर थोड़ा लगा कि यार थैंक गॉड टफ शिफ्ट है, मतलब थोड़े तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अब पेपर हो गया जो हो गया। अब हाँ, तो बस यही है। अब मेरा मतलब नेक्स्ट फोकस ऑब्वियसली एडवांस्ड है। मेरे को मेंस पसंद ही नहीं था, मैंने मतलब सच बताओ तो मेरी प्रिपरेशन जिस हिसाब की थी मेरे को नहीं पता मेरे इतने मार्क्स मेरे कैसे आते थे। और फिर अब मेरा मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं कुछ खास से पढ़ के जाने वाली, जितना आ जाएगा उतना ठीक है। और वैसे भी मेन फोकस मेरा एडवांस्ड ही है, तो मतलब मेंस में जितना आ जाए उतना ठीक है। एडवांस के लेवल ट्राई माई बेस्ट की मतलब उसमें है मेन जो करना है। ऑब्वियसली क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, और मेंस मेरे लिए बस एक क्वालिफाइंग फैक्टर था, मैंने कभी उसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। मेरे को मेन जो करना था वो एडवांस्ड ही करना था। तो अभी बोर्ड्स बचे हैं, वैसे बोर्ड्स मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने एक भी प्री बोर्ड नहीं दिया, मैंने हाफ ईयरली नहीं दिए, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैंने एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने एनसीईआरटी भी रीड नहीं करी इनफैक्ट। मेरे को तो फिर बहुत कुछ अभी पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, तो अभी पहले मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगी, और फिर साथ में एडवांस का भी देखते रहते हैं। और एक और चीज़, जो मेंस का रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे बर्थडे वाले दिन आने वाला है। मेरा बर्थडे 13 फरवरी को आता है, तो मतलब मेंस का रिजल्ट 12 फरवरी या 13 फरवरी को ही आएगा। तो लेट्स सी मेरा बर्थडे कैसा जाता है इस साल। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मतलब आपको कुछ भी और जानना हो कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या कुछ टिप्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और वीडियो बना दूंगी उसके बारे में। तो अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।